उत्तर पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य गुणभद्र द्वारा विरचित मंगलाचरण से शुरू करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हम लोग देख रहे थे कि अमित तेज ने कैसे तीर्थंकर भगवान से अपने प्रश्नों के उत्तर जाने। ठीक है, पहला प्रश्न तो उनका यही था कि संसार सागर से पार कैसे हो सकते हैं। फिर जब उनको उसका आंसर मिल गया तो उन्होंने पूछा कि ये अशनि घोष जो मेरी बहन को अपहरित करके ले जा रहा है, ऐसा इसने क्यों किया, है ना। कोई भी बड़ी इवेंट हमारी लाइफ में होता है, इसका मतलब उसका कोई कारण है ना। तभी तो उन्होंने जिनेंद्र भगवान से पूछा कि भाई ऐसा क्यों कर रहा है ये हमारे साथ। ठीक है ना, तो हमें भी हमारी लाइफ में अगर कोई तकलीफ दे रहा है तो उसके लिए भी हम ऐसा ही क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये हमारी लाइफ में ऐसी तकलीफ क्यों दे रहा है। हो सकता है उसका पिछले भाव से कोई बैर चला रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर जिनेंद्र भगवान ने उसका कारण बताया। तो क्या बताया कि जम्बू द्वीप के मगध देश में एक अचल नाम का ग्राम है। ग्राम मतलब गांव। उसमें धरणी जट नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम अग्निला था और उन दोनों के इंद्रभूति तथा अग्निभूति नाम के 2 पुत्र थे। इसके सिवाय एक कपिल नाम का दासी पुत्र भी था। ठीक है, तो ब्राह्मण हो गया, ब्राह्मण की पत्नी और उसके 2 पुत्र, साथ ही साथ एक दासी पुत्र कपिल नाम का। जब वह ब्राह्मण अपने पुत्रों को वेद पढ़ाता था तब कपिल को अलग रखता था, परंतु कपिल इतना सूक्ष्म बुद्धि था, सूक्ष्म बुद्धि मतलब तीव्र बुद्धि का, कि उसने अपने आप ही शब्द तथा अर्थ दोनों रूप से वेदों को जान लिया था। जब ब्राह्मण को इस बात का पता चला तब उसने कुपित होकर तूने यह अयोग्य किया, यह कहकर उस दासी पुत्र को उसी समय घर से निकाल दिया। कपिल भी दुखी होता हुआ वहां से रत्नपुर नामक नगर में चला गया। रत्नपुर में एक सत्यक नामक ब्राह्मण रहता था। उसने कपिल को अध्ययन से संपन्न तथा योग्य देख जम्बू नामक स्त्री से उत्पन्न हुई अपनी कन्या समर्पित कर दी। ठीक है, तो कपिल का विवाह एक ब्राह्मण की कन्या से हो गया। इस प्रकार राजपूज्य एवं समस्त शास्त्रों के सारपूर्ण अर्थ के ज्ञाता कपिल ने, जिसका कोई खंडन न कर सके, ऐसी व्याख्या करते हुए रत्नपुर नगर में कुछ वर्ष व्यतीत किए। कपिल विद्वान अवश्य था, परंतु उसके आचरण ब्राह्मण कुल के योग्य नहीं था। अतः उसकी स्त्री सत्यभामा उसके दुष्चरित्र का विचार कर सदा संशय करती रहती थी कि यह किसका पुत्र है। इधर धरणी जट दरिद्र हो गया। उसने परंपरा से कपिल के प्रभाव की सब बातें जान ली, इसलिए वह अपनी दरिद्रता दूर करने के लिए कपिल के पास गया। उसे आया देख कपिल मन ही मन कुछ बहुत कुपित हुआ, परंतु बाहें में उसने उठकर अभिवादन प्रणाम किया, उच्च आसन पर बैठाया और कहा कि कहिए मेरी माता तथा भाइयों की कुशलता है ना। मेरे सौभाग्य से आप यहाँ पधारे, यह अच्छा किया। इस प्रकार पूछकर स्नान वस्त्र आसन आदि से उसे संतुष्ट किया और कहीं हमारी जाति का भेद खुल न जाए, इस भय से उसने उसके मन को अच्छी तरह ग्रहण कर लिया। मतलब कि कपिल को ये लगा कि उसका भेद ना खुल जाए कि वो ब्राह्मण नहीं है, इसलिए उसने अच्छा व्यवहार किया उसके साथ। दरिद्रता से पीड़ित हुआ पापी ब्राह्मण भी
कपिल को अपना पुत्र कहकर उसके साथ पुत्र जैसा व्यवहार करने लगा। सो ठीक ही है, क्योंकि स्वार्थी मनुष्यों की मर्यादा का पालन नहीं होता। इस प्रकार अपने चारू, समाज। एक आई थिंक यहाँ पर मेरे ख्याल से जो ये कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं, जो ये जो कपिल ब्राह्मण है ये इसी का पुत्र है, हम्म। लेकिन दासी से पैदा हुआ है। दासी पुत्र था ये। हम्म। नहीं, ये नहीं कह रहा कि अब हमारी जाति का ना पुत्र, तो वो ब्राह्मण तो था, लेकिन एक दो पुत्र तो अच्छी औरत से पैदा हुए थे और एक ही दासी से पैदा, इसी ब्राह्मण का। नहीं, ऐसा होता ना तो एटलीस्ट वो नहीं वो अपना पुत्र की तरह बिहेव करता। दासी पुत्र मतलब उसी के घर काम करने वाली, एक जैसे होता ना दासी, उसका पुत्र वहां पर रहता होगा, राइट, उसके साथ ही। तो वो पढ़ता लिखता था उसके साथ साथ, उसी के बच्चों के साथ साथ, तो उसको अच्छा अच्छा, नहीं लगा बाद में, ओके, इसलिए गॉट उसने इट। निकाल दिया। है ना, खुद का पुत्र होता तो किसी तरह से मतलब अलग ही कहानी होती फिर। वो तो इसलिए अच्छा नहीं लगा ना, क्योंकि उसने ज्यादा पढ़ लिया था इसलिए। हाँ, और उसने आगे चलकर यही दिखाया हर जगह कि वो ब्राह्मण ही ओह, है ना, इसलिए ब्राह्मण ने अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया था। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है ना, तो अब ये पर्सन जो अभी आया है इसके पास, ये उसकी जाति को ना बता दे सबको, है ना, इसलिए वो उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है। नहीं, लेकिन जाति तो माँ का कुल होता है ना, कुल पिता का होता है, ऐसे बोलते हैं। जाति जो होती है माँ का, हाँ, माँ हाँ, तो जो मातृपक्ष। भी है मतलब अपनी जाति, मतलब कि उसको किससे बिलोंग करता है ना। शूद्र हम्म, जाति होगी ना, चार ही होती हैं जातियां जो हम्म, है, हम्म, राइट। जाति उस टाइम जो चलती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, राइट। तो शूद्र हम्म। जाति का है बेसिकली, तो इसलिए हाँ, उसको डर लग रहा है कि वो खुल ना जाए, और इसी ठीक है। वजह से वो डर के मारे अच्छा बिहेव कर रहा है उसके साथ। हम्म, ठीक है, तो इस प्रकार अपने समाचारों को छिपाते हुए उन पिता पुत्र के कितने ही दिन निकल गए। उसने क्या कहा, हाँ हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं। इधर इसने क्या कहा, अपनी पता ना चल जाए, पहचान खुल ना जाए, इसलिए इसने भी इसे अच्छे से रखा। एक दिन कपिल के परोक्ष में, परोक्ष मतलब पीछे से, सत्यभामा, कपिल की वाइफ ने ब्राह्मण को बहुत सा धन देकर पूछा कि आप सत्य कहिए, क्या यह आपका ही पुत्र है? इसके दुष्चरित्र से मुझे विश्वास नहीं होता कि आपका ही पुत्र है। धरणी जट हृदय में तो कपिल के साथ द्वेष रखता ही था, और इधर सत्यभामा के दिए हुए स्वर्ण तथा धन को साथ लेकर घर जाना चाहता था, इसलिए सब वृतांत सच सच कहकर घर चला गया। सो ठीक ही है, क्योंकि दुष्ट मनुष्यों के लिए कोई भी कार्य दुष्कर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सत्यभामा को सब सही पता चल चुका है। अब उसी जगह पर किसका बेटा था, मतलब क्या किसने इसको बेटा माना था? बेटा मान रखा था, जो धरणी जट नाम का ब्राह्मण था, राइट। ओके, हाँ। उसने बेटे की, बेटा तो नहीं माना था, दासी पुत्र था, तो पढ़ा दिया था, मतलब पर्पसली भी नहीं पढ़ाया था, वो इतना शार्प बुद्धि का था कि उसने खुद पढ़ लिया। और ओह, जब धरणी जट को ये पता चला कि इसने तो मेरे बच्चों की तरह से सब कुछ पढ़ लिया ब्राह्मण की तरह, तो इसने उसे निकाल दिया था। ठीक है, जब ये दूसरे राज्य में पहुंचा कपिल, तो ओह, इसने अपने आप को एक ब्राह्मण की तरह प्रेजेंट किया। ठीक है, तो एक वहां पर रहने वाले ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह तो कर दिया, लेकिन ये बताया कि कपिल की जो बिहेवियर था वो एक ब्राह्मण ब्राह्मण की जैसा तरह ही। ना होकर हाँ, थोड़ा नीच जाति का था। तो इसलिए उसकी पत्नी को उस पे शक होता था कि ये कुछ तो गड़बड़ है। तो जब वो धरणी जट ब्राह्मण आया, तो एक बार उसकी पत्नी ने उस धरणी जट को पैसा देकर, बेसिकली घूस देकर, और जानकारी ले ली कि ये कौन है, रियली में कौन है। ठीक है, और धरणी जट भी क्योंकि पैसे के लिए आया था, तो जैसे ही उसे पैसा मिला, उसने सब वृतांत सच सच कहकर घर चला गया। ठीक है, क्लियर हो गई कहानी यहाँ हाँ, हाँ, थैंक तक? अब उस नगर में राजा श्रीशेन रहता था। ठीक है, उसके सिंह नंदिता और अनंदिता नाम की दो रानियां थी। उन दोनों को इंद्र और चंद्रमा के समान सुंदर, मनुष्यों में उत्तम इंद्रसेन और उपेंद्र सेन नाम के दो पुत्र थे। वे दोनों ही पुत्र अत्यंत नम्र थे, अतः माता पिता उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे। तो ये नाम अपने को याद रखने हैं, राजा श्रीशेन, सिंह नंदिता, अनंदिता, दो रानियां, और पुत्र, दो पुत्र इंद्रसेन और उपेंद्र सेन। सत्यभामा को अपने वंश का अभिमान था, वंश मतलब ब्राह्मण होने का अभिमान था,
अतः वह अपने पापी पति के साथ सहवास की इच्छा न रखती हुई राजा की शरण में गई। उस समय अन्याय की घोषणा करने वाला वह बनावटी ब्राह्मण कपिल राजा के पास ही बैठा था। शोक के कारण उसने अपना हाथ अपने मस्तक पर लगा रखा था। उसे देखकर और उसका हाल जानकर श्री शेन राजा ने विचार किया कि पापी वी जाति है मतलब दूसरी जाति के मनुष्यों को संसार में न करने योग्य कुछ भी कार्य नहीं है। इसलिए राजा लोग ऐसे कुलीन मनुष्यों का संग्रह करते हैं जो आदि मध्य और अंत में कभी भी विचार को प्राप्त नहीं होते। जो स्वयं अनुरक्त हुआ पुरुष विरक्त स्त्री में अनुराग की इच्छा करता है, वह इंद्र नीलमणि से लाल तेज की इच्छा करता है। जो स्वयं अनुरक्त हुआ पुरुष विरक्त स्त्री मतलब छोड़ी गई स्त्री में अनुराग की इच्छा करता है, वह इंद्र नीलमणि में लाल तेज, इंद्रनील में नीला रंग निकलता है और इच्छा क्या कर रहा है, लाल रंग की इच्छा करता है। इत्यादि विचार करते हुए राजा ने उस दुराचारी को शीघ्र ही अपने देश से निकाल दिया। ठीक है, राजा ने जो था उसको निकाल दिया। सो ठीक ही है, क्योंकि धर्मात्मा पुरुष मर्यादा की हानि को सहन नहीं करते। किसी एक दिन राजा ने चारू एक सेकंड, जी चारू एक सेकंड। जैसे इसने जो ये थी सत्यभामा, इसने कहा तो कुछ नहीं राजा को, तो उसने कैसे सब जान लिया अपने आप से? नहीं, यहाँ पर बताया ना उसने उसे देखकर और उसका हाल देख जान कर और हाल जानकर। हाँ, तो हाल बताया होगा तभी पता चला उसे कि ये वी जातीय है, ये ब्राह्मण नहीं है, हाँ हाँ, है ना? अच्छा बस वो शॉर्ट में लिख दिया हाँ, हाल शॉर्ट जान। में लिख ठीक, दिया, यस। ठीक है ठीक है। ठीक है। फिर क्या हुआ उस राजा के घर? किसी एक दिन राजा के ने घर पर आए हुए आदित्य गति और अरिंजे नाम के दो चारण मुनियों को पड़गाह कर स्वयं आहार दान दिया। पड़गा कर मतलब उनको इनवाइट किया। एक प्रॉपर प्रोसेस रहता है इनवाइट करने का मुनियों को, तो उसको पड़गाहन कहते हैं। ये हमने पहले भी जाना था। ठीक है, पड़गाह कर स्वयं आहार दान दिया। पंच आश्चर्य प्राप्त किए, क्योंकि चारण मुनि राज थे तो पंच आश्चर्य प्राप्त किए। देवों द्वारा 5 प्रकार के आश्चर्य किए जाते हैं, तो वो आश्चर्य हुए वहां पर। और 10 प्रकार के कल्प वृक्षों के भोग प्रदान करने वाली उत्तर कुरु की आयु बांधी। उत्तर कुरु क्या है? भोग भूमि। भोग भूमि में क्या रहता है? कल्प वृक्ष रहते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि 10 प्रकार के वृक्ष जहां पर हैं, ऐसे भोग प्रदान करने वाली उत्तर कुरु की आयु बांध ली। राजा की दोनों रानियों ने तथा उत्तम कार्य करने वाली सत्यभामा ने भी दान की अनुमोदना से उसी उत्तर कुरु की आयु का बंद किया। सो ठीक ही है, क्योंकि साधुओं के समागम से क्या नहीं होता। ठीक है, यहां तक हो गया। राजा श्रीसेन और उसकी रानियां प्लस सत्यभामा ने भोग भूमि की आयु बांध ली। अब उसी दूसरी जगह पर कौशाम्बी नगरी में राजा महाबल राज्य करते थे। उनकी श्रीमती नाम की रानी थी और उन दोनों के श्रीकांता नाम की पुत्री थी। वह श्रीकांता मानो सुंदरता की सीमा ही थी। राजा महाबल ने वह श्रीकांता विवाह की विधि पूर्वक इंद्रसेन के लिए दी थी। इंद्रसेन कौन था? राजा श्रीसेन का पुत्र। ठीक है, तो राजा महाबल की पुत्री का विवाह हो गया इंद्रसेन के साथ। श्रीकांता के साथ अनंतमती नाम की एक साधारण स्त्री भी गई थी। तो साधारण स्त्री का मतलब बेसिकली दासी, है ना? उसके साथ उपेंद्र सेन का स्नेहपूर्ण समागम हो गया और इस निमित्त को लेकर बगीचा में रहने वाले दोनों भाइयों ने में युद्ध होने की तैयारी हो गई। दोनों जो थे इंद्रसेन और उपेंद्र सेन लड़ने लगे। जब राजा ने यह समाचार सुना तब वे उन्हें रोकने के लिए गए, परंतु वे दोनों ही कामी तथा क्रोधी थे, अतः राजा उन्हें रोकने में असमर्थ रहे। राजा राजा किसकी बात करें यहाँ पर? श्रीसेन। श्रीसेन, है ना? राजा को दोनों ही पुत्र अत्यंत प्रिय थे, साथ ही उनके परिणाम अत्यंत आर्द्र कोमल थे। राजा की बात कर रहे हैं वो, कि राजा जो था उसको पुत्र भी बहुत पसंद थे, अच्छे लगते थे, और साथ ही खुद का भी वो बहुत कोमल हार्ट था उसका।
अतः वे पुत्रों का दुख सहन करने में समर्थ नहीं हो सके। फल यह हुआ कि वे विष पुष्प सूंघ कर मर गए। वही विष पुष्प, ऐसा कोई जहरीला पुष्प जिसको कि सूंघते साथ ही मरण हो जाए, वही विष पुष्प सूंघकर राजा की दोनों स्त्रियां तथा सत्यभामा भी प्राण रहित हो गईं। सो ठीक ही है, क्योंकि कर्मों की प्रेरणा विचित्र होती है। तो ये इतना करने के बाद इस तरह का आत्मघात टाइप करके उन हाँ लोगों ने विदेश मतलब उसमें उत्तर कुरु में गए। हाँ, क्योंकि आयु पहले बांध ली थी, है ना। तो लेकिन तो मतलब इतना मतलब यहाँ पे तो इन्होंने आत्मघात सा किया। हाँ, लेकिन आयु क्योंकि बांध ली थी तो भोगभूमि तो जाना ही था। वो एक अलग हम्म बात है कि उसमें थोड़ी कमी आई होगी। हम्म हम्म तो वो पॉसिबल है, लेकिन आयु बांध ली तो जाना तो था ही। जैसे श्रेणिक राजा ने नरक आयु का बंद कर लिया तो नरक तो जाना ही पड़ा। नहीं, लेकिन लेकिन जैसे श्रेणिकारों ने किया था तो उनका मरण भी अच्छा नहीं हुआ था ना। यहाँ पे भी अच्छा मरण तो नहीं हुआ ना ये। फिर इतनी अच्छी जगह है, उत्तर कुरु तो अच्छी जगह है। हाँ हाँ हाँ, तो भी उन्होंने आयु बांध ली ना, क्योंकि वहां तो जाना ही है उन्हें। लेकिन यह है कि उनके भोगों में कुछ कमी वहां पर, ये तो नहीं है कि सब लोग सेम सा भोग भोगेंगे, है ना। हम्म वैसा हम्म वाली बात है कि ऐसा नहीं है कि वो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन वहां जाकर थोड़े भोगों में कमी आ जाएगी। हम्म हाँ, चेंज तो नहीं हो सकता है, लेकिन मैंने सुना था या तो कि कर्म उदय में आएंगे यदि तब भोगेंगे। यदि कोई कभी आत्मघात करता है ना, तो फिर 7 जन्म तक वो आत्मघात करते रहते हैं, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। तो लेकिन ये ऐसा नहीं है लेकिन। हाँ, इसमें यहाँ पर हम ये देखेंगे अभी, इनके बहुत ये जीव जो है श्रीशेन राजा का, हाँ जिसने आत्मघात किया और उत्तर कुरु गए, तो ये ही आगे चलकर शांतिनाथ भगवान का जीव बनने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने आगे भी ये बार बार अपना घात करेंगे। सिर्फ ये है कि उनके भोगों में कुछ कमी आ जाएगी। बाकी उन्होंने क्योंकि बहुत अच्छा काम किया, चारण रिद्धि, राइट। और दूसरी बात कि उनसे युद्ध नहीं देखा जा रहा था, कि उनके पुत्र खुद के पुत्र, तो ये जरूरी नहीं है कि वो बहुत संक्लेश परिणामों से मरण किया, है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। सिर्फ उनसे वो युद्ध नहीं देखा जा रहा था कि आपस में लड़ रहे मर रहे हैं, तो उन्होंने आर्द्र कोमल परिणाम के साथ मरण किया। ठीक है ना, तो हमें ये नहीं मानना कि हमेशा संक्लेश परिणामों के साथ ही मरण पॉसिबल है। वो तो इतने बेसिकली यहाँ करें, अगर दूसरे का दुख देख के आप बहुत व्यथित हो रहे हो, तो हाँ वो आर्द्र रौद्र परिणाम नहीं है, वो आर्द्र आर्द्र कोमल परिणाम है। हाँ, इवन ऐसा नहीं कह परिणाम सकते कि बहुत अच्छे परिणाम है, लेकिन आर्त परिणाम में भी कैटेगरीज हो सकती हैं, राइट। तो वो बहुत शांत परिणाम के साथ मरण किया और ऑलरेडी आयु बांध रखी थी हम्म। भोगभूमि की, तो भोगभूमि में चले गए। जी रुक्मणी जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ चारू, ये जो श्री सेन थे, ये अमित सेन के जीव थे? अमित तेज के जीव, हाँ अमित आगे तेज चलते के? हैं। ओ अच्छा अच्छा, मैं भूल गई। ठीक है, जी जी जी। ठीक है, थैंक हाँ यू। रेखा जी, आपने हाथ रेस किया। रेखा जी आप म्यूट हैं। ये सत्यभामा का क्या रोल है यहाँ पे? सत्यभामा का रोल है एक्चुअली, आगे समझ में आएगा। वो साथ साथ उनके लगी हुई है, तो कोई कारण तो है उनका, है ना। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, यस। और दूसरा वो जो उनका मरण हुआ ना, वो सुमरण कहलाता है एक्चुअली, राइट? सुमरण तो नहीं कह सकते, क्योंकि विष पुष्प सूंघ कर मरे, है ना। ऐसा नहीं, आत्मघात तो हुआ, लेकिन अपने परिणाम उन्होंने मरण समय भी संभाले रखे होंगे, है ना, हम ये मान के चल रहे हैं। क्योंकि उनका मरण के बाद वो घातकी खंड के उत्तर कुरु नाम के भोग भूमि में पैदा हुए, चारों के चारों। ठीक है, तो देखते हैं क्या हुआ फिर उनका वहां पर। ठीक है। तो घातकी खंड के पूर्वार्ध भाग में जो उत्तर कुरु नाम का प्रदेश है, उसमें राजा तथा सिंह नंदिता, जो राजा की एक पत्नी थी सिंह नंदिता, वो दोनों दंपत्ति बने। ठीक है, और जो अनंदिता नाम की रानी थी वो आर्य बनी, आर्य मतलब पति, और सत्यभामा उसकी स्त्री हुई। ठीक है, तो सत्यभामा का रोल काफी ज्यादा रहेगा। तो दोनों आनंदिता तो वहां पर पति बन गई, और सत्यभामा पत्नी, क्योंकि वहां जोड़े से ही सब पैदा होते हैं और जोड़े से ही मरण होता है। इस प्रकार वे वहां सब भोग भूमि के भोग भोगते रहे और सुख से रहने लगे।
अब जब वो दोनों भाई लड़ रहे हैं, ठीक है, उधर क्या हो रहा है वो बता रहे हैं। चारों अतः इसमें एक सेकंड, ये राजा का नाम तो नहीं बताया ना इसमें, बस श्री उसमें श्री राजा तथा श्री नंदिता दोनों दंपति हुए हाँ जो हाँ 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 राइट। यहाँ पर भोग भूमि में उनके नाम नहीं बताए हैं। ठीक है। हाँ ठीक। ठीक है, तो उधर जब दोनों भाई लड़ रहे हैं तो एक विद्याधर आया और उसने क्या कहा, अतनंतर कोई एक विद्याधर युद्ध करने वाले दोनों भाइयों के बीच प्रवेश कर कहने लगा कि तुम दोनों व्यर्थ ही क्यों युद्ध करते हो, यह तो तुम्हारी छोटी बहन है। जिस अनंतमती के लिए वो लड़ रहे थे, वो कह रहे हैं कि ये तो तुम्हारी छोटी बहन है। उसके वचन सुनकर दोनों कुमारों ने आश्चर्य के साथ पूछा, यह कैसे? उत्तर में विद्याधर ने कहा, तो अब वो बता रहा है कैसे ये सब पॉसिबल हुआ, कि घातकी खंड द्वीप के पूर्व भाग में मेरू पर्वत के पूर्व की ओर एक पुष्कलावती नाम का देश है। उसमें विजयार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी पर आदित्याब नाम का नगर है। जो विजयार्थ पर्वत है वो, उस पे विद्याधर रहते हैं। उसमें सुकुंडली नाम का विद्याधर राज्य करता है। सुकुंडली की स्त्री का नाम मित्रसेना है। मैं उन दोनों का मणिकुंडल नाम का पुत्र हूँ। मैं किसी समय पुंडरीकिनी नगरी गया था। वहां अमित प्रभ जिनेन्द्र से सनातन धर्म का स्वरूप सुनकर मैंने अपने पूर्व भाव पूछे। तो जो विद्याधर उन दोनों भाइयों को रोक रहा है, ठीक है, तो वो अपनी कहानी बताई उसने। तो फिर उसने अपने भाव पूछे भगवान से। उत्तर में वे कहने लगे, जिनेन्द्र भगवान ने बताया कि तीसरे पुष्करवर द्वीप, पहला हो गया जम्बू द्वीप, दूसरा घातकी खंड, तीसरा पुष्करवर द्वीप में पश्चिम मेरू पर्वत के पश्चिम की ओर सरिद नाम का एक देश है। उसके मध्य में बीत शोक नाम का नगर है। उसके राजा का नाम चक्रध्वज था। चक्रध्वज की स्त्री का नाम कनक मालिका था। उन दोनों के कनकलता और पद्मलता नाम की दो पुत्रियां हुई। तो ये स्टोरी अभी कौन सुना रहा है? विद्याधर ने जिनेन्द्र भगवान से पूछा अपने बारे में, तो जिनेन्द्र भगवान स्टोरी सुना रहे हैं उस विद्याधर की, ठीक है। कि राजा चक्रध्वज था, उस चक्रध्वज की पत्नी कनक मालिका और उन दोनों के दो पुत्रियां कनकलता और पद्मलता। उसी राजा की एक विद्युन्मति नाम की दूसरी रानी, जिसके पद्मावती नाम की पुत्री। तो तीन पुत्रियां हो गई राजा की, कनकलता, पद्मलता और पद्मावती। इस प्रकार इन सब का समय सुख से बीत रहा था। किसी दिन काल लब्धि के निमित्त से रानी कनक मालिका और उसकी दोनों पुत्रियों ने अमित सेना नाम की गणनी मतलब आरिका के वचन रूपी रसायन का पान किया। और वे तीनों ही मरकर प्रथम स्वर्ग में देव हुए। ठीक है, तो ये तीनों, कनक मालिका और उसकी दोनों पुत्रियां स्वर्ग में देव हो गईं। और इधर पद्मावती ने देखा कि एक वेश्या दो कामियों को प्रसन्न कर रही है। पद्मावती जो कि राजा की बेटी थी, है, उसने क्या देखा कि एक वेश्या दो कामियों को प्रसन्न कर रही है। उसे देख पद्मावती ने भी वैसा ही होने की इच्छा की। मरकर वह स्वर्ग में अप्सरा हुई। ठीक है, तो अभी हाथ रेस हाँ किया अपनी। हाँ, चारू, हम्म, जैसे कि अब ये इसमें वो क्या बोलती हो ना तुम, निमित्त वो बांध लिया, हाँ जी हाँ जी निदान बांध लिया, हाँ जी। तो फिर भी वो स्वर्ग में चली गई, ऐसे कैसे? हाँ, उसने इच्छा करी है, ऐसा नहीं कि मेरे को इसका फल मिले, ऐसा नहीं। उसने अंदर में डिजायर करी है। डिजायर एक अलग चीज है और निदान अलग चीज है। निदान है कि अपनी तपस्या का फल में, है ना, कि मैंने जो धर्म किया, मैंने जो तपस्या करी, उसका ये मुझे फल मिले। यहाँ पर पद्मावती क्या कर रही है? मन में इच्छा कर रही है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है है ना? ठीक है हाँ, ठीक इसमें है। बहुत डिफरेंस है। ओके ओके, हम्म। ठीक है। मरकर वह स्वर्ग में अप्सरा हुई। तो तीन तो क्या बन गई? देव, ठीक है, और एक क्या बन गई? जाकर अप्सरा। तदनंतर कनकमाला का जीव, ये क्या है? वचन रूपी रसायन का पान करने से मर गई, मतलब क्या चीज? ना रसायन का पान नहीं, वचन रूपी रसायन। हाँ गणनी है आरिका, ठीक है। हाँ आरिका के वचनों को सुनकर, उपदेश को सुनकर, ठीक हाँ। है, उन तीनों ने जो मरण किया, उसके कारण वो प्रथम स्वर्ग में देव हुए। अच्छा, वो खुद ही ने हाँ, किया अपना जब मरण। उनका मरण हुआ, नहीं तब नहीं, फिर वो उन्होंने परिणाम माता जी अच्छे हो से गए।
माता जी से जिनवाणी का श्रवण करके वो फिर ये किया, श्रवण करके। है ना। उनके है ना? परिणाम अच्छे हो गए तो वो अच्छे हो देव हो गए। गई। और दूसरी तरफ पद्मावती जो है उसने इच्छा कर ली कि मैं भी इस तरह वेश्या की तरह कामी को प्रसन्न करूं, तो वह क्या वो बन गई अप्सरा। अप्सरा। है ना। तब क्या हुआ, वहां से देव गति से च्युत होकर छोड़कर वहां से जब निकले तो कनकमाला का जीव वहां से चलकर मणि कुंडली नाम का राजा हुआ और दोनों पुत्रियों के जीव रत्नपुर नगर में राजपुत्र हुए। ठीक है, तो ये दोनों जो पुत्र हैं वो कौन है, इंद्रसेन और उपेंद्र सेन जो हैं ये उस उन दो कनकलता और पद्मलता के जीव हैं। ठीक है। और जिस अप्सरा का उल्लेख ऊपर आ चुका वह स्वर्ग से चढ़कर अनंतमती हुई है, जिसके लिए वो दोनों लड़ रहे हैं। इसी अनंतमती को लेकर आज तुम दोनों युद्ध राजपुत्रों का युद्ध हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो इस भाव में बहन है, राइट, लेकिन पूर्व भाव में वो बहन थी, इसलिए वो कह रहे हैं कि अरे ये तुम्हारी बहन रह चुकी है। तो यहाँ पर क्या है, पद्मावती का जीव अनंतमती बन गया, राइट, और कनकलता और पद्मलता का जीव वो दो राजकुमार इंद्रसेन और उपेंद्र सेन राजा श्रीसेन के पुत्र। ठीक है। इस प्रकार जिनेन्द्र देव की कही हुई वाणी सुनकर अन्याय करने वाले और धर्म को न जानने वाले तुम लोगों को रोकने के लिए मैं यहाँ आया हूं। क्योंकि जो मणिकुंडल नाम का जीव है वो जो जो विद्याधर रोकने आया वो कौन है, कनकमाला का जीव। ठीक है ना। तो एक तरह से पूर्व भाव में ये दोनों जो राजकुमार हैं इंद्रसेन और उपेंद्र सेन ये उसके पुत्र रह चुके हैं, तो उनसे पूर्व का स्नेह है उसको, इसलिए उनके झगड़े को रोकने के लिए आया। ठीक है। इस प्रकार विद्याधर के वचनों से दोनों का कलह दूर हो गया, दोनों को आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया, दोनों को शीघ्र ही वैराग्य उत्पन्न हो गया। दोनों ने सद धर्म गुरु के पास दीक्षा ले ली। दोनों ही मोक्ष मार्ग के अंत तक पहुंचे। दोनों ही छायिक अनंत ज्ञान आदि गुणों के धारक हुए और दोनों ही अंत में निर्वाण को प्राप्त हुए। तो वैराग्य एक ऐसी चीज है जो कभी भी आ सकता है, कोई भी निमित्त बन सकता है, कभी भी निमित्त बन सकता है ना। अपॉर्चुनिटी कभी भी आ सकती है, बस रेडी रहने की बात है। तो इतना ज्यादा उनके अंदर वैराग्य आ गया कि उसी भाव से निर्वाण को प्राप्त हो गए। उधर अनंतमती तथा अनंतमती ने भी हृदय में श्रावक के संपूर्ण व्रत धारण किए और अंत में स्वर्ग लोक प्राप्त किया। सो ठीक ही है, क्योंकि सज्जनों के अनुग्रह से कौन सी वस्तु नहीं मिलती। अब राजा श्रीसेन जो कि भोग भूमि में रह रहा था, उसका देखते क्या हुआ। राजा श्रीसेन का जी भोग भूमि से चलकर सौधर्म स्वर्ग के श्रीपा विमान में श्री प्रभ नाम का देव हुआ। तो जो भोग भूमि के जीव हैं नियम से मरकर देवगति में जाते ही जाते हैं, तो इसलिए वो राजा श्रीसेन का जीव भी भोग भूमि से चलकर श्रीप्रभ नाम के सौधर्म स्वर्ग में श्रीप्रभ नाम के विमान में श्रीप्रभ नाम का देव हुआ। और रानी सिंह नंदिता का जीव उसी स्वर्ग के श्री निलय विमान में विद्युत प्रभा नाम की देवी हुई। ठीक है। और सत्यभामा ब्राह्मणी जो थी और आनंदिता जो दूसरी पत्नी थी उसकी रानी थी, उनका जीव भी क्रमशः विमल प्रभ विमान में शुक्ल प्रभा नाम की देवी और विमल प्रभ नाम के देव हुए। ठीक है। राजा श्रीसेन का जीव 5 पल्ले प्रमाण आयु के अंत में वहां से चयकर मतलब स्वर्ग को छोड़कर लक्ष्मी से संपन्न तू अर्क कीर्ति का पुत्र अमित तेज हुआ है। ठीक है, यहां तक कहानी जोड़ दी। सिंह नंदिता तुम्हारी ज्योति प्रभा नाम की स्त्री हुई। देवी आनंदिता का जीव श्री विजय हुआ है। और सत्यभामा कौन है, सुतारा तुम्हारी बहन। ठीक है ना। तो कितना लंबा समय से उनका पूर्व भाव का साथ रहा और आगे भी चलता जा रहा है। 5 पल्ले मीन्स कितना हो? 5 पल्ले काफी लंबा समय होता है। पल्ले बहुत बहुत लंबा समय है। इसकी मतलब इनफाइनाइट टाइम कह सकते हैं, मतलब गिनती नहीं कर सकते। पल्ले ओके। को गिनना हो तो एग्जाम्पल देते हैं कि बेड़े के हाँ, बाल से हाँ, हाँ। 1 योजन का गड्ढा। हाँ, हाँ, हाँ। तो ठीक, 5 पल्ले बहुत लंबा समय है ओके, ओके। ना।
तो यहाँ पर समझ में आई स्टोरी कहाँ पर जोड़ी है जाके अमित तेज? यार वो एक बार जरा तुम दोबारा बताओ, भाई बड़ा कंफ्यूजन सा हो गया हाँ, कि ये जो विजय हुए कौन हुए, श्री नंदी विजय। का? हाँ, श्री विजय जो थे वो श्री विजय जो थे सुतारा के हस्बैंड, है ना? तो अच्छा, हाँ हाँ, सुतारा कौन थी? सुतारा अमित तेज की अमित बहन, की बहन, हाँ है ना? और ज्योति प्रभा उनकी स्त्री। तो यह हाँ। पुराने पुराने उसके साथ जोड़ दिया तो श्रीशेण का जीव तो बन गया अमित तेज, है अच्छा ना? अच्छा जो उनकी रानी थी सिंह नंदिता, वो तुम्हारी हाँ, पत्नी बन गई इस भव में भी ज्योति प्रभा। अच्छा और जो तुम्हारी दूसरी पत्नी थी उसका जीव क्या बन गया? श्री विजय। वो, श्री अच्छा, विजय जिसके साथ की सुतारा यानी तुम्हारी बहन का विवाह हुआ। ओके ओके, ठीक ठीक है, है। और सुतारा कौन है? सत्यभामा का जीव। मामा का जी, ठीक ठीक है है, ठीक। और साथ ही साथ अब देखिए अभी तो भी और स्टोरी बाकी है। अश्नि घोष तो पढ़ा ही नहीं हमने, है ना? हाँ हाँ, तो अश्नि घोष कौन बन जाएगा? कपिल जो राज था ना, पहले का दुष्ट कपिल चिरकाल तक दुर्गतियों में भ्रमण कर संभूत रमण नाम के वन में ऐरावती नदी के किनारे तापसियों के आश्रम में कौशिक नामक तापस की चपल वेगा स्त्री से मृग श्रृंग नाम का पुत्र हुआ। तो वो इस तरह से अपना भटकता ही रहा। वहां पर उस दुष्ट ने बहुत समय तक खोटे तपस्वियों के व्रत पालन किए। ये जो कल प्राची जी का प्रश्न था ना असंयम का, तो ये जो जितने भी तापस हैं ये सब किस में आते हैं? असंयम की कैटेगरी में, है ना? तो खोटे तपस्वियों के व्रत पालन किए। किसी एक दिन चपल वेग विद्याधर की लक्ष्मी देखकर उस मूर्ख के मन में विद्वान जिसकी निंदा करते हैं ऐसा निदान बंद किया। तो खूब तपस्या कर रहा था और विद्याधर की लक्ष्मी को देखकर ऐसा बनने का उसने निदान कर लिया। ठीक है ना? निदान तपस्या के फल स्वरूप मांगना। उसी के फल से यह अश्नि घोष हुआ है और पूर्व स्नेह के कारण ही इसने सुतारा का हरण किया है। सुतारा क्योंकि सत्यभामा का जीव था, राइट? और अश्नि घोष किसका? कपिल। तो कपिल और सत्यभामा पहले के भाव में पति पत्नी रह चुके, इसलिए उसका पूर्व स्नेह था। तो अभी आगे क्या कह रहे हैं? तेरा जीव आगे होने वाले 9वें भव में सज्जनों को शांति देने वाला 5वां चक्रवर्ती और शांतिनाथ नाम का 16वां तीर्थंकर होगा। इस प्रकार जिनेन्द्र रूपी चंद्रमा की फैली हुई वचन रूपी चांदनी की प्रभा के संबंध में विद्याधरों के इंद्र मतलब विद्याधरों में श्रेष्ठ अमित तेज का हृदय रूपी कुमुदों से, कुमुद मतलब जो कमल के फूलों से भरा सरोवर खिल उठा। उसी समय अश्विनी घोष, उसकी माता स्वयं प्रभा, सुतारा तथा अन्य कितने ही लोगों ने विरक्त होकर श्रेष्ठ संयम धारण किया। अब जाके अश्विनी घोष को रियलाइज हुआ कि वो कहाँ गलती कर रहा था। इस सारी कहानी सुनने के बाद तो रियलाइज होना ही था ना कि इतने भव बिना वजह बिताए, धक्के खाए, है ना? तो ये भी पुण्य का उदय है कि आज वो समो शरण में बैठे हैं सबके सब और सबने संयम धारण कर लिया। चक्रवर्ती के पुत्र को आदि लेकर बाकी के सब लोग जिनेन्द्र भगवान की स्तुति कर तथा 3 प्रदक्षिणाएं देकर अमित तेज के साथ यथा योग्य स्थान पर चले गए। इधर अर्क कीर्ति का पुत्र अमित तेज समस्त पर्वों में उपवास करता था। यदि कदाचित ग्रहण किए हुए व्रत की मर्यादा का भंग होता था तो उसके योग्य प्रायश्चित लेता था। सदा महापूजा करता था, आदर से पात्र दान आदि करता था, धर्म कथा सुनता था, भव्यों को धर्म उपदेश देता था, निशंकित आदि गुणों का विस्तार करता था। निशंकित आदि गुण किसके गुण है? ये हमने सम्यक दर्शन के, दर्शन सम्यक दर्शन के। है ना, सबको अच्छे से याद है कि उन गुणों का विस्तार करता था, मतलब कि उनको फॉलो करता था, है ना, और बढ़ाता था उनको। दर्शन मोह को नष्ट करता था। दर्शन मोह क्या करता है? दर्शन मोह जो हमें हमारी आत्मा में विश्वास ना होने दे। ठीक है, तो क्योंकि उसको तो विश्वास था तो इसलिए क्या कह रहे हैं? दर्शन मोह को नष्ट करता था कि उसके अंदर उस तरह का कर्म ही नहीं था।
सूर्य के समान अपरिमित तेज का धारक था और चंद्रमा के समान सुख से देखने योग्य था। वह संयमी के समान शांत था, पिता की तरह प्रजा का पालन करता था और दोनों लोकों में हित करने वाली धार्मिक कार्यों की निरंतर प्रवृत्ति रखता था। अब यहाँ पर ये जो है विद्याओं के नाम है, तो इसमें से कुछ कुछ तो हमने देखी हुई है, लेकिन सारी विद्याओं के नाम और मीनिंग हमें पता हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो हम सिर्फ नाम पढ़ रहे हैं। जी रेखा जी, आपने हाथ रेज किया। ये अशनि घोष ही बनेगा ना, शांतिनाथ भगवान का जीव। नहीं, अमित तेज। अमित तेज, अच्छा। अमित तेज ना, अर्क कीर्ति का पुत्र। ठीक। हाँ, तो यहाँ पर अभी जो नाम दिए जाएंगे ये सारे विद्याधर, जिनके कहते हैं ना विद्याधरों के पास विद्याएं, तो जितनी भी पॉसिबल विद्याएं होती हैं विद्याधरों के पास, वो सब की सब अमित तेज के पास सिद्ध हो गई थी। तो उनके नाम पढ़ते हैं। प्रज्ञप्ति, काम रूपिणी, अग्नि स्तंभिनी, उदक स्तंभिनी, विश्व प्रवेशिनी, अप्रतिघात गामिनी, आकाश गामिनी, उत्पादिनी, वशीकरणी। ठीक है, तो कुछ कुछ के नाम तो पढ़ने से समझ में आ रहे हैं। तो बेसिकली ये राज्य करने के लिए, शत्रुओं पर कंट्रोल करने के लिए, अपने मन की इच्छा से कुछ कुछ काम करने के लिए ये सारी विद्याएं इनके पास रहती थी। और ये विद्याएं भी क्या, बेसिकली देवियां या देवता जो होते हैं ना, व्यंतर जाति के जो से होते हैं, तो उनको वश में करते हैं और वो लोग अपनी पावर्स बेसिकली इनको दे देते हैं। वशीकरणी, दशमी, आवेशिनी, माननीय प्रस्थापिनी, प्रमोहिनी, प्रहरणी, संक्रामणी, आवर्तिनी, संग्रहणी, भंजनी, विपाटिनी, प्रावर्तिनी, प्रमोदिनी, प्रहापणी, प्रभावती, प्रलापिनी, नक्षेपणी, शर्वरी, चांडाली, मातंगी, गौरी, शंडिगिका, श्रीमत कन्या, शतसुंकुला, कुभांडी, विरल वेगिका, रोहिणी, मनोवेगा, महावेगा, चंडवेगा, चपलवेगा, लघुकरी, पर्णलघु, वेगावती, शीतदा, उष्णदा, वेताली, है ना। वेताली विद्या हमने सुन रखी है, कैसे उसने अपना रूप बदल लिया था, है ना। महाज्वाला, सर्व विद्या छेदिनी, युद्ध वीर्या, बंद मोचिनी, प्रहारावरणी, भ्रामरी। भ्रामरी भी हमने जानी थी, रूप एक्स्ट्रा बना लेना, है ना। अभोगिनी इत्यादि कुल और जाति में उत्पन्न हुई अनेक विद्याएं सिद्ध की। उन सब विद्याओं का पारगामी होकर वह योगी के समान सुशोभित हो रहा। दोनों श्रेणियों का अधिपति, मतलब उत्तर और दक्षिण दोनों श्रेणियों का अधिपति होने से वह सब विद्याधरों का राजा था। और इस प्रकार विद्याधरों का चक्रवर्तीपना, मतलब कि बाकी ऐसा नहीं कि सब पूरे 6 खंड का चक्रवर्ती था, लेकिन एटलीस्ट विद्याधरों का वो राजा होने से चक्रवर्तीपना पाकर वह चिरकाल तक भोगता रहा। किसी एक दिन, नाम क्या थे ऊपर के सभी? क्या चीज? ये नाम जो लिए सभी ये आप विद्याओं के नाम थे उनकी। इतनी सारी विद्याएं उस अमित तेज विद्याधर ने अपने कंट्रोल में कर रखी। ओके। किसी ये सब विद्याएं पूर्व भाव के, आई मीन प्रेजेंट भाव के लिए ही होती है ना। हाँ हाँ हाँ, ये आगे नहीं जाएंगी जब तक विद्याधर हैं तब तक। हाँ। और हर विद्याधर के पास ये सारी की सारी हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि इनमें काफी क्वालिटीज थी, योग्यता थी, तो इतनी सारी उन्होंने विद्याएं सिद्ध कर ली थी, है ना। तो ये विद्या कैसे सिद्ध करते हैं? तपस्या करके हाँ, कि तपस्या करके भी, और कई बार इनके जैसे गिफ्ट में भी दे सकते हैं इनको, है ना। कोई इनसे प्रसन्न हो गया, कोई धरणेन्द्र आदि प्रसन्न हो जाते हैं जैसे इनके कार्यों से, तो वो विद्याएं गिफ्ट में देके चले जाते हैं। जैसे जैसे रावण के मैं सुना था, रावण कर हाँ रहा था तो कई लोग विद्या दे गए, हाँ, कोई जबरदस्ती कुछ की, था। नहीं तुमने इतनी अच्छी भक्ति करी, तुम्हें तो लेना ही पड़ेगी ये वाली विद्या, है ना। या शादी हुई तो ससुर आदि अपने की, नहीं ये विद्याएं हमारी तरफ से तुम्हें गिफ्ट है ना, ऐसा भी। इट्स लाइक एसेट्स। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल एसेट है उनके, टूल्स हो गए उनके। थैंक यू। किसी एक दिन विद्याधरों के अधिपति अमित तेज ने दंवर नामक चारण रिद्धिधारी मुनि को विधि पूर्वक आहार दान देकर पंच आश्चर्य प्राप्त किए। तो देखने वाली चीज ये है कि इतनी विद्याओं के होते हुए भी
ऐसा नहीं कि उनमें अहंकार आ गया हो, है ना, और उनमें कहीं पर भी धार्मिकपना कम हो गया हो। उनको ये समझ में आ गया था, क्योंकि तीर्थंकर भगवान से समझा था, सीखा था कि कैसे अपना कल्याण कर सकते हैं, तो उन्होंने उस चीज को नहीं छोड़ा और दंवर नामक चारण रिद्धिधारी मुनि को विधि पूर्वक आहार देकर पंच आश्चर्य प्राप्त किए। किसी एक दिन अमित तेज तथा श्री विजय ने मस्तक झुकाकर अमर गुरु और देव गुरु नामक दो श्रेष्ठ मुनियों को नमस्कार किया, धर्म का यथार्थ स्वरूप देखा, उनके वचन अमृत का पान किया और ऐसा संतोष प्राप्त किया मानो अजर अमर पना ही प्राप्त कर लिया हो। तदनंतर श्री विजय ने अपने तथा पिता के पूर्व भवों का संबंध पूछा। श्री विजय किसका पुत्र था? त्रिपृष्ठ नारायण का, है ना, याद होगा ना। त्रिपृष्ठ नारायण का पुत्र था, जो महावीर भगवान का जीव था। तो श्री विजय का पिता कौन था? त्रिपृष्ठ नारायण, जो कि महावीर भगवान का जीव है। तो महावीर भगवान का जो जीव था वो शांतिनाथ भगवान का जीव उनका दामाद था। बिल्कुल सही है, दामाद ही हुआ ना। हाँ, सुतारा, बेटी ब्याह दी थी ना उन्होंने, हाँ, है और ना, उसकी बेटी ले आए थे, तो मतलब बिल्कुल वो एक तरह से आपस में इनका आपस में साले बहनों रिश्तेदारी हो गई थी। यस, काले बहनों का बिल्कुल रिश्तेदारी सही, थी। बिल्कुल सही। अमित तेज सितारा का भाई था ना। अमित तेज सुतारा का भाई था, यस, है ना, और सुतारा की का पति श्री विजय। श्री विजय, अच्छा। चारू, जी, ये जो विजय और त्रिपृष्ठ थे, ये तो दोनों भाई थे। भाई नहीं थे, ये त्रिपृष्ठ का पुत्र श्री विजय। दो पुत्र थे ना दो त्रिपृष्ठ के, पुत्र और एक विजय पुत्री से। थी। पुत्री हाँ। का विवाह उन्होंने अमित तेज के साथ कर दिया था, अच्छा, है ना, और अमित तेज की बहन का विवाह श्री विजय के साथ हो गया था। ओके। तो अब वो जो वहां पर गए मुनि जो थे, श्रेष्ठ मुनि, उनसे श्री विजय ने अपने तथा पिता के, तो पिता कौन? त्रिपृष्ठ के पूर्व भवों का संबंध पूछा, जिससे समस्त पापों को नष्ट करने वाले पहले भगवान अमर गुरु कहने लगे। तो अब उन्होंने विश्व नंदी के भव से लेकर समस्त वृत्तांत कह सुनाया। विश्व नंदी जो था वो त्रिपृष्ठ से पूर्व का भव जो था उनका, विश्व नंदी का भव था, जिसमें उन्होंने निदान किया था। मुनि तो बन गए थे, लेकिन निदान कर लिया था कि मुझे भी नारायण पद चाहिए। ठीक है, विश्व नंदी के पर्याय में मुनि बन के जो तपस्या करी थी, उससे उन्होंने निदान बंद कर लिया था। तब जब अभी अमर गुरु ने बताया उनके बारे में, उसे सुनकर, यहाँ पर ना गलत छपा एक्चुअली, अमित तेज ने निदान बंद नहीं किया, श्री विजय ने फिर से भोगों का निदान बंद कर लिया। ठीक है, इसको आप करेक्शन करिएगा, अमित तेज ने निदान बंद नहीं किया था। आगे चल के आपको ये बात क्लियर होगी। अमित तेज तथा श्री विजय दोनों ने कुछ काल तक विद्याधरों तथा भूमि गोचरियों के सुख अमृत का पान किया। तो अब उन्हें पता चला कि उनकी आयु, तदनंतर दोनों ने विपुलमती और विमलमती नाम के मुनियों के पास अपनी आयु 1 मास मात्र की रह गई है, ऐसा सुनकर अर्क तेज तथा श्रीदत्त, अर्क तेज किसका पुत्र है? अमित तेज का, और श्रीदत्त, श्री विजय ने अपने पुत्र श्रीदत्त नाम के पुत्रों के लिए राज्य दे दिया। बड़े आदर से अष्टानिका पूजा की और नंदन नामक मुनिराज के समीप चंदन वन में सब परिग्रह त्याग कर प्रायोपगमन संन्यास धारण कर लिया। जो उत्कृष्ट संन्यास होता है, दोनों ने वो धारण कर लिया। अंत में समाधि मरण कर शुद्ध बुद्धि का धारक विद्याधरों का राजा अमित तेज 13वें स्वर्ग में नंद्यावर्त विमान में रविचूल नाम का देव हुआ, और श्री विजय जो था इसी स्वर्ग के स्वस्तिक विमान में मणिचूल नाम का देव हुआ। दोनों ने वहां पर 20 आयु, दोनों की आयु 20 सागर की थी। आयु समाप्त होने पर वहां से च्युत हुए, और उसमें से जो रविचूल था वह नाम का देव नंद्यावत विमान से च्युत होकर जम्बू द्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में स्थित वस्तकावती देश के प्रभाकरी नगरी के राजा स्तिमित सागर और उनकी रानी वसुंधरा के अपराजित नाम का पुत्र हुआ। तो जो अमित तेज का जीव था वो अपराजित बना, और जो मणिचूल देव था जो स्वस्तिक विमान में था, वहां से च्युत होकर
उसी राजा की अनुमति नाम की रानी से अनंत वीर्य नाम का लक्ष्मी संपन्न पुत्र हुआ। ठीक है, यहाँ तक ही रखते हैं आज का। अपराजित जो है वो बलभद्र बनेगा और अनंत वीर्य जो है वो नारायण, क्योंकि निदान बंद कर लिया था। तो अब बलभद्र तो नियम से मोक्ष जाते हैं ना, हाँ तो ये तो अपराजित तो ये अमित तेज का जीव है। हाँ, नियम से मोक्ष जाए ये जरूरी नहीं है, मोस्टली अच्छा। जाते हैं, तो देखेंगे कि क्या होगा, है ना। तो यहाँ चारू पर एक बात बोलूं? कुछ जी बोल रहा है क्या? अच्छा नहीं, पहले पूरी होने दो। हाँ हाँ, हो गया, आप बोलिए। ये जो विजय है, जी, ये त्रिपृष्ठ का पिछले जन्म के चाचा थे। जो विजय है, श्री विजय। जो श्री विजय है, जो श्री ओ विजय अच्छा मिले, हाँ, ये त्रिपृष्ठ के पिछले जन्म के चाचा थे। अच्छा, ठीक है, विशाख नंदी हाँ जो थे। हाँ हाँ हाँ। ये और कहाँ पर तो देखा आपने? ये महाराज जी ने बताया, अच्छा, ठीक वो है, उन्होंने अभी वो चल रहा था ना ये महावीर जयंती का, ठीक है, तो ठीक। वो बता रहे थे। तो जो त्रिपृष्ठ था, हाँ त्रिपृष्ठ, इसने जो निदान बन के ये तो नारायण बना और नरक में गया, ठीक है, और विजय जो है वो बलदेव बन गया हाँ उसी का ठीक, भव में। ठीक है, तो ठीक। मतलब इन दोनों का, इसीलिए मुझे लग रहा था कि भाई बताया था कि इन दोनों का आपस में बहुत प्रेम था, ये बलदेव और ये नारायण। हाँ नारायण तो नरक में गए, विजय बलदेव बने। हाँ, ठीक, सही, बिल्कुल सही अरुण पकड़ा। जी, मेरे को तो लगता है एक टेबल जैसी बना के देखते हैं, इसमें डाल दीजिए कि हमको हाँ समझ हाँ में आ हाँ जाए, इसका ये बेटा, हाँ, उसका वो बेटा। कर तो सकते हैं, फिर आप ही उसके में बाद से। आप जितनी बार बोलते रहते हैं हम कंफ्यूज रहते हैं, अरे ये तो उसका पुत्र था, ये फिर क्या हो गया। हाँ समझ नहीं पड़ता, तो दूसरे का नाम आने लग जाता है तो। हाँ, आप ही में से कोई बना सकेगा क्या इनके टेबल, एक भागवत मैं में? ट्राई करती हूँ, मैं ट्राई हाँ, करती हूँ, प्रॉब्ली 1-2 दिन में बढ़िया बना। बढ़िया। हाँ, तो उसमें मैंने व्हाट्सएप में देखा, डाली तो समझ में जल्दी आएगा, शायद हाँ ऐसे नहीं आ रहा। हाँ। मैंने ये हाँ देखा ये चारू पढ़ा रही है तो बहुत समझ आ रहा है। मैंने एक दिन पढ़ने की कोशिश की अच्छा अपने आप से, लेकिन बहुत कंफ्यूज हो गई थी, नहीं अच्छा, समझ पाई। चलिए, बढ़िया, अच्छी बात है। तो तो अभी इतना ही रखेंगे अपन, और ज्यादा आज की क्लास का समय भी हो गया एनीवेज। तो ये अच्छा क्वेश्चन आपने उठाया है प्राची दी कि बलभद्र वैसे तो निर्वाण जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो निर्वाण नहीं जाएंगे, क्योंकि 9वें भाव आगे भी और कई भाव उनके बाकी हैं, है ना। तो इसका मतलब वो स्वर्ग की आयु बांधेंगे, बजाय निर्वाण, वहीं से निर्वाण। चारू वैसे भी ये कहा मैंने, वो महाराज जी से ही सुना मैंने कि सारे बलभद्र जरूरी नहीं है कि हाँ, मोक्ष वही जाते हैं। नियामक नहीं है कि वो जाएंगे हाँ ही, नॉर्मली जाते हैं। हाँ हाँ, नॉर्मली जाते हैं। हाँ, बिल्कुल, ठीक है। और किसी को कोई प्रश्न बिफोर वी एंड द क्लास? चारू जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं प्रज्ञा की मदर इन लॉ बोल रही हूँ। मैं यूएसए से आ गई इधर इंडिया अच्छा, आप इंडिया से अटेंड कर रहे हैं? हाँ जी। अरे वाह, तो क्या बात मैं सुबह उठी तो 4:45 के अलार्म बजता है, तो मैंने ऐसे ही खोल के देखा, देखती हूँ चारू जी का आ रहा होगा इस है। टाइम, अच्छा तो वो मिल गया मुझे। अच्छा, अरे वाह, बड़ी अच्छा लगा सुन के। इन्होंने हाँ पहले भी ज्वाइन किए हैं। हाँ, तो मैं जब जो कह तुम रही थी हैं ना वो कह रही चारू, हैं इंडिया से पहली बार ज्वाइन कर पा रही हैं। अब हाँ इंडिया से हाँ पहली बार कर पा रही है, जब यूएस में थी रिकॉर्डिंग तब बंद इन्होंने करना, कई बार किए। रिकॉर्डिंग हाँ बंद करनी। हाँ, तो वो मेरे को ना इनकी रिकॉर्डिंग सब चाहिएगी पूरी।